हेलो गाइस, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और रात के 3 बज रहे हैं। मेरे को नींद नहीं आ रही। मैंने सोचा कि ब्लॉग बना लूं और बता दिया जाए आपसे कि जब होश उड़ते हैं ना तो नींद भी उड़ जाती है। जब तलब मंजिल की लगती है ना तो नींद ऑटोमेटिक नहीं आती है। गाइस, ये 2 से 3 बजे का जो टाइम होता है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस टाइम पर इंसान वो सोचता है जो पूरा दिन नहीं सोच पाता है। वो सुमसाम सा वक्त, ना कोई जगाने वाला ना कोई उठाने वाला। और इंसान अपने आप अगर उठ जाता है ना तो वो चीज़ सोचता है जो चीज़ उसने पूरे दिन में नहीं सोची होगी। सेम ऐसा ही मेरे साथ हुआ गाइस। आज मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं। रात के 3 बज रहे हैं और मेरे पास, मेरे अंदर ये ख्याल आया है कि यार, जितने भी ये गरीब लोग होते होंगे और जिसके पास रहने को छत नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, आज खाई कल की फ़िक्र करना कि कल को कौन देगा, कौन खिलाएगा उनको। अगर किसी ने खिलाया तो ठीक है, नहीं खिलाया तो वो कैसे रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनका क्या होता होगा। ये तो मुझे पता है कि अल्लाह ताला भूखा उठाता है, कि सुलाता नहीं है। बट यार, कोई तो हद से ज़्यादा अमीर होता है, कोई हद से ज़्यादा गरीब होता है, किसी के पास कोई बिलेनियर है तो कोई भिखारी है। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने क्या क्या बनाया इंसान को। लेकिन यार, कोई अमीर भी है तो वो अपने लिए ही तो है ना, किसी गरीब के लिए तो नहीं है ना। गरीब तो आज भी सड़कों पे भटक रहे हैं। उन लोगों को क्या होता होगा जो जगह जगह हाथ फैलाते रहते हैं, जगह जगह मांगते रहते हैं। अपाहिज लोग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये फेस करनी पड़ती हैं लोगों को। और कुछ लोग इसमें स्कैम करने वाले भी फिरते हैं, बट उनको पहचानना बहुत इजी है कि जिसके चारों हाथ पैर सलामत है ना तो उसको मांगने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने 4 हाथ पैर दिए हैं ना, तो वो कमाने के लिए दिए हैं, ये हाथ फैलाने के लिए नहीं दिए हैं। अगर किसी के हाथ पैर कम है ना तो वो है उस लायक, समझे ना। और आजकल तो वो भी कर रहा है। लेकिन जो गरीबी है, वो गरीबी हमारे इस्लाम में चली आई है। गरीबी को ज़्यादा अच्छा माना गया है। और जब गरीब होता है ना इंसान, गरीब जब होता है तभी अल्लाह ताला को याद करता है। और अमीर इंसान अल्लाह ताला को याद नहीं करता है, क्योंकि वो अमीरी में इतना खो जाता है, इतना खो जाता है कि अल्लाह ताला को याद करने का उसको वक्त ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। वक्त मिलेगा भी कैसे, शुरू से उसको परवरिश ही ऐसी दी गई होती है। और पैसा आते ही इंसान ऐसे चिड़चिड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि अब मैं ही हूँ दुनिया में और कोई है ही नहीं, मैं बादशाह हूँ, मैं बादशाह हूँ, बादशाह हूँ। तो मेरी जान, बादशाह वही है जो जिसने दुनिया को बनाया है, जिसने ये हम सबको बनाया है और ये पूरा निज़ाम चला रहा है ना, वही बादशाह है, समझे ना। दूजा कोई बादशाह नहीं है। पैसा आ जाने से बादशाह नहीं होता है। शाहरुख खान को कहते हैं लोग कि बादशाह है, बादशाह है, बादशाह है। वो सिर्फ अमीर है, बादशाह नहीं है। बादशाह सिर्फ वो है
जो सबका है, समझे? उसको है हक कहने का बादशाह। बाकी लोग कैसे पीछे फिरते रहते हैं, लोगों के आगे पीछे फिरते रहते हैं। वो तुम्हें दौलत दे रहे हैं, वो तुम्हें खाने को दे रहे हैं लोग, जो उनके आगे पीछे गिड़गिड़ाते रहते हो। उनके गुड़ गाते रहते हो, उनको नाम लेते रहते हो। अगर हीरो बोलना है ना, तो हीरो अपने माँ बाप को बोलो, वो है सबसे बड़े हीरो। क्योंकि उन्होंने तुम्हें पाला है, 9 महीने पेट में रखा है, 20 साल पाला है, और तुम 2 मिनट में तुम उनको भूल जाते हो और अपनी चॉइस रखते हो कि वो मेरा पसंदीदा हीरो है, वो मेरी पसंदीदा हीरोइन है। क्या इंसानियत मर गई है क्या? तो गाइस, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वास्ता है ना, तो सिर्फ एक ही वास्ता है, जो वो है। सब चीज़ वो है, बादशाह, खुदा या राजा, सब कुछ वही है, सिर्फ वो, और कोई नहीं है। ये कीड़े मकोड़े कुछ नहीं है, ठीक है? अगर ज़िंदगी में तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है ना, तो निराश होने की चिंता नहीं है। सिर्फ खाने को मिलती रहे वही बहुत है। क्योंकि इस दुनिया में हम जो आए हैं ना, इस दुनिया में हम किराए पे रहने के लिए आए हैं। अजीब लगी ना बात? हाँ, इस दुनिया में हम जो आए हैं, हम किराए पे रहने के लिए आए हैं, और ये हमारा किराए का मकान है, किराए पे ये सारी दुनिया है। क्योंकि ना किसी को यहाँ रुकना है, ना किसी को यहाँ ज़िंदगी भर रहना है। एक ना एक दिन तो जाना है छोड़ के। कल को तुम, परसों को कोई और, फिर कोई और, फिर कोई और। ये दुनिया तो यही रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे। तो पैसे पर कोई घमंड नहीं करना गाइस। अगर देनी है ना अहमियत, अगर इज़्ज़त देनी है, तो अपने माँ बाप को दो, और अपने अल्लाह ताला को दो, मोहम्मद को दो, समझे ना? अपने इस्लाम को दो, अगर अहमियत देनी है तो। वरना ऐसी मर्दानगी, ऐसी जाहिलात चीज़ें मत करो गाइस ज़िंदगी में, ठीक है? राजा बोलना है तो वो है राजा, समझे ना? जिसने हमें इतना खूबसूरत बनाया है, इतना अच्छा बनाया है, इतना सच्चा बनाया है, और हमें सोच दिए, दिमाग दिया है, 4 हाथ पैर दिए हैं, सब कुछ दिया है अल्लाह ताला ने हमें, समझे? हम फिर भी लोगों के आगे क्यों झुकते हैं? हमें लोगों के आगे नहीं झुकना चाहिए गाइस। मैं तो यही कहना चाहूँगा गाइस कि अपने माँ बाप को खुश रखो। अगर तुमने माँ बाप को खुश रख लिया ना, तो हज कराने से दुगना सवाब है अपने माँ बाप को खुश रखना। और जिसने अपने माँ बाप को खुश नहीं रखा और उसने हज किया और हज कराया, तो उसका हज भी मुकम्मल नहीं होता है। गाइस, अगर ज़िंदगी में कुछ मिले ना, तो उसको संभाल कर रखो। क्योंकि जो अल्लाह ताला देता है ना, तो वो अच्छा ही देता है। और अल्लाह ताला तुम्हारे बारे में जो सोचता है ना, वो अच्छा ही सोचता है, बुरा नहीं सोचता है अल्लाह ताला। हम दिन में कितनी गलतियां कर देते हैं, कितनी गलतियां कर देते हैं हम दिन में। अल्लाह ताला हमें 1 मिनट में माफ़ कर देता है। क्यों? क्योंकि यार मैंने इसको बनाया है। वो खुद बोलता है कि मैंने इसको बनाया है, ये मेरा बंदा है, एक ना एक दिन ज़रूर सुधरेगा,
एक न एक दिन ज़रूर मानेगा, ज़रूर तौबा करेगा सच्चे। समझे? और तुम फिर से वही गलती कर देते हो, वही चीज़ दोहराते हो, वही चीज़। सिर्फ पैसे के लिए इंसान, पैसे के लिए भाई को भाई नहीं समझता है। इंसान पैसे के लिए रिश्तेदार को रिश्तेदार नहीं समझता है। इंसान पैसे के लिए इंसान को इंसान नहीं समझता है। इंसान को कुछ जलील करता है पैसे के लिए, पैसे को खुदा मानता है इंसान। यार पैसा ज़रूरी है ज़िंदगी में जीने के लिए, लेकिन पैसे को इतनी अहमियत मत दो कि पैसा तुम्हारी इंसानियत की पट्टी भी उतार दे, जो तुम्हें जाहिल बना दे। पैसा पैसा रखो साइड में, ईमान एक तरफ है, पैसा एक तरफ है। वहाँ पैसा काम नहीं आएगा, वहाँ ईमान काम आएगा। समझे? लोग इतना गिर जाते हैं, इतना, कि इंसान ये भूल जाते हैं कि यार मैं तुम्हें क्या बताऊँ गाइस। लोग इतना गिर रहे हैं ना, मैं लोगों को देख रहा हूँ। सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ ये बात, क्योंकि मैं अल्लाह ताला से तो शेयर करता रहता हूँ, और अल्लाह ताला से शेयर मैं आज भी कर रहा हूँ। रात के 3 बज रहे हैं, क्योंकि मैं किसी से नहीं कह सकता, क्योंकि किसी को समझाओगे ना तो उसको तुम बेवकूफ़ कहलाओगे, और जो समझदार होगा ना वो आपकी बात पल भर में समझ जाएगा कि ये बंदा क्या है, कैसी सोच रखता है। गाइस, अगर ज़िंदगी में आए हो ना जीने, पैसा चाहे कमाओ या मत कमाओ, लेकिन इज़्ज़त कमाओ और इंसानियत कमाओ, और अपने माँ बाप को खुश रखो। लोगों को खुश मत रखो, अपने माँ बाप को खुश रखो। समझे? कहते हैं ना कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग घंटा सोचेंगे। समझे ना? लोग तुम्हें खाने को नहीं दे रहे हैं, माँ बाप तुम्हें खाने को दे रहे हैं। जब तुम इतने बड़े थे ना बटेर से, तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कमा के खिलाया था। तो सोचो, वो दिन भूल गए क्या आप, कि कैसे हमारे माँ बाप ने कमा के खिलाया होगा, क्या किया होगा, वो दौर क्या था। सब कुछ 1 मिनट में भूल जाते हो, और लोग भूल जाते हैं 1 मिनट में, 1 सेकंड में। इंसान, शादी होती है, इंसान भूल जाता है अपने माँ बाप को। बीबी याद रहती है उसको, यार बीबी भी याद रखो उसको, लेकिन तरबियत ऐसी दो बीवी को कि बीवी भी खुश रहे और माँ बाप भी खुश रहें, क्योंकि माँ बाप भी ज़रूरी हैं लाइफ में, आखिरत में, और बीवी भी ज़रूरी है। तो दोनों को उस लेवल से लेकर चलो कि दोनों एक दूसरे से जुड़े रहें, और तुम भी जुड़े रहो, और तुम अच्छे बेटे कहलाओ। तुम बीवी के साथ ज़्यादा रहोगे तो माँ बाप कहेंगे कि हमारा बेटा छिन गया। तुम माँ बाप के साथ रहोगे तो बीवी कहेगी कि मैं किसके लिए आई हूँ, या मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। तो गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहीं पूरा करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और ब्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट में बताइए गाइस, और मुझे खूब सारा प्यार दीजिए गाइस। और ऐसे ही मिलते रहेंगे आपको ब्लॉग, मोटिवेशन, अपनी लाइफ के बारे में, सारा कुछ
मैं आपको बताता रहूँगा गाइस, और मुझे सपोर्ट कीजिए गाइस। थैंक यू गाइस।